अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार के राजा जारांत को पहली पत्नी नासा से कोई संतान नहीं थी, इसलिए उत्तराधिकारी पाने की आशा में वो जाबो ग्रह की राजकुमारी रासा को दूसरा विवाह करके थार ले आए। भले ही वे रासा को ब्याह कर लाए हैं, परंतु थार को उत्तराधिकारी तो मैं ही दूंगी। शुक्रांत, यदि मेरी संतान रासा से पहले ना हुई तो स्मरण रखना, मेरा और तुम्हारा दोनों का अंत होगा। चिंता नहीं महारानी, जब तक यह शुक्रांत आपके साथ है आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। हमारी शांति भंग होती जा रही है, हमारी आकाश गंगा पर संकट के बादल घिर आए हैं, और उस संकट का नाम है नरक। क्या भविष्यवाणी हो सकती है महर्षि? भविष्यवाणी यह कहती है कि रासा का पुत्र उसका संहारक होगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्यवाणी यह भी कहती है कि रासा का यह पुत्र थार का मुक्तिदाता, और जिस क्षण वो जन्म लेगा उस क्षण थार में हजारों वर्षों के बाद बरसात होगी। राहु, ओमियान में किसी को शक तो नहीं कि तुम हमारे जासूस हो? आपके लिए एक अशुभ समाचार है। वो क्या? होशिन ने भविष्यवाणी की है कि रासा का पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। रासा, रासा क्या है सच है? हाँ महाराज। रासा, ये थार का भविष्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं रासा। बोलो क्या मांगती हो? थार के सुंदर भविष्य के अतिरिक्त मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है महाराज। तुम अद्भुत हो रासा, बहुत ही अद्भुत। हाँ, किंतु आपके राज्य कर्मचारी तो मुझे अपराधी समझते होंगे ना? वो क्यों? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप अपना अधिक समय राज्यसभा में नहीं मेरे कक्ष में बिता रहे हैं। ये परिहास का समय नहीं है महाराज। आप शीघ्र ही सो जाइए ताकि प्रातः
राज्यसभा में उपस्थित रह सके। मैं प्रकाश बुझा देती हूँ। आ गई शुभ घड़ी, आ गई शुभ घड़ी। तुम्हारा स्वागत है आर्यमान। दवाई दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा प्रसव शीघ्र नहीं हुआ तो महारानी राजा जीत जाएंगी और उनका पुत्र थार के सिंहासन पर बैठेगा। दाई, दाई कुछ कर, दाई, दाई कुछ कर, मेरा प्रसव शीघ्र करवा दे। महाराज जारान की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। शुक्रांत, महारानी रासा को प्रसव पीड़ा शुरू हुए पर्याप्त समय हो चुका है। मुझे चिंता हो रही है। महाराज, मेरी गणना कहती है कि महारानी नासा के गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और महाराज, महान आत्माएं आने में समय तो लेती हैं। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। सुना शुक्रांत, सुना तुमने? पाहुल, मेरा उत्तराधिकारी आने वाला है। थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। रासा के गर्भ से थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। शुक्रांत, लीजिए, दवाई पी लीजिए महारानी। महारानी, ये लीजिए और इसे पी लीजिए। रासा से पहले आपका प्रसव होगा, यह शुक्रांत का वादा है। लीजिए। दासी, महाराज को जाके खबर कर दो, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। जी, जी। दाई, दाई मेरा बच्चा कहाँ है? दाई, दाई मेरा
क्या बात, बोलो। बच्चा तो जीवित है। हाँ? नहीं। थार का मुक्तिदाता पैदा हो, मुक्तिदाता थार का पैदा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी रासा ने पुत्र को जन्म दिया है महाराज। पुत्र को जन्म दिया? महारानी रासा और बच्चा कैसे है? दोनों स्वस्थ हैं महाराज। बच्चा कैसा है? आर्याना अंतरिक्ष के सबसे तेजस्वी सूर्य की तरह है महाराज। सच? जी महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। शिवक्रांत महाराज। मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो गया। जी। जीनो जी। तो मैं मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आखिर होशिन की भविष्यवाणी सच हुई। क्या बात करते हो सामंत कुर्बक? नासा के पुत्र के जन्म का समाचार तो मेरे सामने आया था। रासा के पुत्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपके जाने के बाद रासा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। थार में कुरुक्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही हैं। और यह सूचना हमें किसी और ने नहीं, ओमियान से हमारे गुप्तचर राहु ने भेजी। तो ये सूचना राहु ने भेजी है? जी। अगर ये सूचना राहु ने भेजी है तो ये सूचना गलत नहीं हो सकती। सामंत कुर्बक, हमें शीघ्र से शीघ्र उस बच्चे को समाप्त करना होगा, क्योंकि होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र ही मेरा संहारक होगा। तो बताइए राजजोशियो, हमारे दोनों बच्चों की कुंडलियां क्या कहती हैं? महाराज, आपके बड़े बेटे के नक्षत्र कुछ अच्छे नहीं हैं। उसका जन्म थार के लिए अमंगलकारी है। अमंगलकारी? झूठ झूठ बोल रहे हैं आप लोग। यदि महाराज आपको हमारी गणना पर विश्वास नहीं
तो आप किसी से भी गणना करवा सकते हैं। महाराज जारांत को होशिन का प्रणाम। प्रणाम महान होशिन। आप अचानक? पता था मुझे कि निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, परंतु आना आवश्यक था। बहुत शुभ है थार के लिए आपका छोटा पुत्र। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है महान होशिन, लेकिन मेरे बड़े बेटे के विषय में आपको क्या कहना है? इसके लिए केवल आंसू है मेरे पास। बड़ा अभागा है बेचारा। अनिष्ट हो सकता है इसके कारण थार का। इसलिए मैं कहता था महाराज, इस पाखंडी को निमंत्रित मत कीजिए। चक्रांत, होशिन भाई कह रहे हैं जन्य राज्योशियों ने कहा है, उन पर अनावश्यक संदेह करना ठीक नहीं। हाँ तो महान होशिन, बताइए कि इसका क्या समाधान है? जो होता है समाधान एक जहरीले जानवर का। मैं महान होशिन से सहमत नहीं हूँ महाराज। एक निर्दोष बालक को दंड देना अन्याय है, पाप है ये। मेरे बच्चे पर एहसान करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता। जो कोई भी मेरे बच्चे को स्पर्श करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। परंतु महारानी नासा, ये थार के भविष्य का प्रश्न है। संभव है महाराज, बीच का एक रास्ता। बोलो महान होशिन। मैं अनावश्यक रूप से बाल हत्या के पक्ष में नहीं हूं। इस बालक को ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाए जहां यह किसी को हानि ना पहुंचा सके। इसका कोई नाम भी तो सुझाइए महान होशिन। ये कैसा विकृत बालक है? राहुल, पकड़ लो इसे और बंदे बना लो। आज के इस खुशी के अवसर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। महान होशिन, अब मेरे छोटे बेटे के विषय में भी कुछ बताइए। इसका और मेरा बहुत पुराना संबंध है महाराज। पिछले कई जन्मों से शिष्य रह चुका है मेरा। परंतु पहले 25वें और 30वें वर्ष की आयु में मृत्यु का योग है। ये तो बहुत अशुभ है। ये क्या कर दिया विधाता ने? विधाता ऐसे नहीं करना चाहिए। बच गया तो बनेगा आर्याना अंतरिक्ष का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट। इसकी कीर्ति प्रखर सूर्य बन के चमकेगी और इसका नाम होगा आर्यमान।
मेरे बच्चे को तहखाने में डाल दिया, जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया उसे। शुक्रांत, तुमने तो वादा किया था ना कि मेरा बच्चा थार का सम्राट बनेगा, महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा वो। शुक्रांत, तुमने मुझसे वादा किया था ना। शुक्रांत को अपना वादा याद है महारानी। दुर्दान ही महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। और आर्यमान, उसका भी प्रबंध मैंने कर लिया है। हम उसे विष दे। विष तो हमने रासा को पहले भी दिया था, लेकिन वो बच गई। हाँ महारानी, उसे तो एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, वरना शुक्रांत के विष से आज तक कोई नहीं बच सका है। लेकिन अब आप चिंता न करें, ये विष उससे भी अधिक प्रभावशाली है। और मैंने महारानी रासा की एक दासी को राजी कर लिया है। वो चुपके से रासा के बदन पर इस विष का लेप लगा देगी, और जैसे ही आर्यमान मां का दूध पिएगा, वो दूध उसके लिए विष साबित होगा। शीनू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है। ये जहर की शीशी शुक्रांत ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी। क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूं, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं, नहीं, नहीं! महासामंत नारक, हमने इस यंत्र मानवोजा में रासा के पुत्र आर्यमान का नाम, चेहरा, उम्र, गंध, यहां तक कि उसकी रक्त कोशिकाओं का अंक, सब कुछ भर दिया है। अभी अपने शिकार के लिए पूर्णतया तैयार है। बस आपकी आज्ञा भर की देर है। तो ठीक है सामंत कुरुबक, इसे शीघ्र ही अंतरिक्ष यान में रवाना कर दो, ताकि आर्यमान को मार के वापस आ सके। टोबो, तुम भी जल्दी करो। हमने तुम्हारे लिए एक छोटे से अंतरिक्ष यान का प्रबंध किया है। तुम शीघ्र ही आर्यमान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ टोबो, अब तुम ही राजकुमार के रक्षक हो। राजकुमार को गुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जा मेरे बच्चे,
मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूँ। अपनी माँ को मत भूल जाना। लुटो दो। ये क्या? ओझा से हमारा संपर्क टूट गया। सैनिकों, जल्दी पता लगाओ ओझा का क्या हुआ। जाओ। आ गया वो, उसे तो आना ही था। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। आदरणीय होशिन,
प्रणाम। मैं थार का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। इसे भविष्य के योग्य बनाना, और जब तक ये समझने के योग्य ना हो जाए, इसे इसकी मां का नाम मत बताना। और एक दिन जब ये योग्य हो जाए तो इसे थार की मुक्ति के लिए भेजना। अभागी रासा के आंसू ही तुम्हारे उपकार का मूल्य है होशिन। आर्यमान का गुरुदेव होशिंग को प्रणाम। एक गुरु के लिए आनंद नहीं इससे बड़ा जब उसी का शिष्य उसे परास्त कर दे। सिद्ध हुए तुम शस्त्रों की परीक्षा में आर्यमान। शास्त्रों की परीक्षा में भी मैंने नहीं पाया शिष्य तुमसे श्रेष्ठ। योद्धा नहीं है ब्रह्मांड में तुम्हारे समान। मुक्तिदाता होगे तुम ही, आर्याना आकाश गंगा के। आपका स्वागत है ओमियान में। ओमियान जयते। ओमियान के सम्मानित सदस्य,
समय है चुनौतीपूर्ण, परंतु अवसर है प्रसन्नता का, हर्ष का। लिया था जन्म ब्रह्मांड के योद्धा ने, परंतु समझ लिया गया था मृत। प्रसन्न हुए थे दुष्ट। आज वही मुक्तिदाता अंतरिक्ष का हो रहा है प्रकट, मूर्तिमान, ब्रह्मांड का योद्धा आर्यमान। आर्यमान, शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्यों की, ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की। करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का, अधर्म, 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 अधर्म। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के, अन्याय के, अन्याय के, अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का, अपनी शिक्षा, अपनी शिक्षा, अपनी शिक्षा। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, अखंड एकता की, अखंड एकता की। करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को।